नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग का शुरुआती लक्षण है जगह जगह पर चमड़ा का सुन्न होना, जिसे सुनबहरी कहते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि जगह जगह पर चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। कुष्ठ रोग से ग्रसित रोगी को बाद में बहुत ही दिक्कत होता है। यह बहुत खतरनाक और भयंकर बीमारी है। सुनबहरी को हल्के में जो भी रोगी लेंगे उनको बाद में रोना ही पड़ेगा। शारीरिक इतना कष्ट हो जाएगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जगह जगह पर चमड़ा सुन्न हो तो आप इस बीमारी को हल्के में कभी न लें। अब होता है कि यदि सुन्नपन हो भी गया है और आप इसका इलाज लेने चल दिए, अभी जो मरीज का नया फोटो आया है, ये देखिए सुनबहरी। ये सुन्नपन बढ़ते बढ़ते आदमी हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करने लगता है, हाथ पांव की उंगली को भी गिरा सकता है। अब देखिए इनकी ऑपरेशन हो रही है और अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। अब इनका ऑपरेशन होगा, भर्ती कर दिया गया है। इन्होंने तब जाकर के फोन किया। तो ऑपरेशन भी, ये तो बीमारी अंदर से है, सुन्नपन है। सुन्नपन के कारण ये धीरे धीरे नस का ये जो खिंचाव होता है, इसमें खून का कमी भी हो जाता है। तो जब ये नस खिंच जाती है, या अब इसको आप ऑपरेशन कराएंगे तो ऑपरेशन से भी कोई ज्यादा खास लाभ नहीं मिलता है। कई मरीजों को हमने देखा है ऑपरेशन से कोई खास लाभ उन्हें नहीं मिलता है। तो आप कोई भी सोच समझ कर काम करिए। हम लोगों का सलाह देना काम है, और जो भी हम सलाह देते हैं पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ और पूरे प्रमाण के साथ। कोई भी बात हम ऐसा नहीं बोलते हैं जिसका हम प्रमाण न दे सके। यदि कुष्ठ रोग हो ही गया है और तमाम तरीके का अपने दवा का इस्तेमाल कर लिया है, MDT या अन्य दवाई का सहायता लेने के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो पाया है, तो बहुत सारे लोगों का हम आपको प्रमाण देते हैं जिसका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है। यदि आपको सलाह और सुझाव लेनी है तो पहले आपको नंबर हम बता देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे वीडियो मेरा पूरा देखिएगा। तो नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533। यदि यह किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर आप ले सकते हैं, 7070333342, 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। ये देखिए इनका जो चेहरे पर आप देख सकते हैं अब कितना आपको अच्छा हो गया है। ये चेहरे और नाक को, फेस को लेप्रोसी पूरी तरह से प्रभावित किया था। अब पहले वाले भी आप फोटो देखेंगे
आप अब देख सकते हैं कि कैसा था। पहले इस चेहरे के हिस्से पर, नाक के हिस्से पर किस तरह से अपना प्रभाव दिखाया था कुष्ठ रोग ने, और वो सारे धीरे धीरे ठीक होते चले गए। इसके पहले नाक कैसा दिखता था, अब आपको पता है। उसके पहले वाले थोड़ा सा देख सकते हैं, इसके पहले वाले ऐसे है। अब जो फोटो आया है, तो चेहरा हम कटिंग करके ही दिखाते हैं ताकि आपकी पहचान जो है बनी छुपी रहे। आपको मैं दिखा दूं। अब देखिए नाक के हिस्से पर नहीं है, नाक के हिस्से पर बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बहुत थोड़ा सा रह गया है। तो कुष्ठ रोग का जब असर चेहरे पर होने लगता है तो मार्केट में, बाजार में निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई भी देखेगा तो पूछेगा क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो कुष्ठ रोग का इलाज कराते समय में बहुत सारे जानकारी को रखनी पड़ेगी। अब कई लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है तो कहाँ जाते हैं और क्या क्या गलतियां कर देते हैं, जिससे आजीवन कुष्ठ रोग होनी पड़ती है और उनका बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। क्या क्या करेंगे तो उनका बीमारी बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। तो ठीक से सुनिएगा। दूसरा कुष्ठ रोगी आप देख सकते हैं चेहरे पर कैसा आ गया है। ये मोटा चमड़ा दिख रहा है, यहाँ मोटा चमड़ा दिख रहा है। अब इनके इलाज के बाद में पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हुआ, सामान्य त्वचा में मिल गया है। मोटा जो चमड़ा होता है वो बिल्कुल खत्म है, आप देख सकते हैं। और उसके हर स्टेज का फोटो मेरे पास रखा हुआ है ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। ये इतना पतला हुआ, एक तो नहीं जाता है, धीरे धीरे खत्म होता है। अब देखिए इसमें नहीं है, बिल्कुल कम हो गया है। अब बिल्कुल इसमें भी कम हो गया है। और इसमें रोगी का स्मार्ट लुक हो गया है। तो ऐसे कई उदाहरण आपको हम देंगे जिससे आपको माननी पड़ेगी कि बीमारी आपका 100% ठीक हो जाता है। तो हम आपको कई प्रमाण देंगे। सुखेंद्रा जी का 1 साल 3 महीने इलाज चला, उनकी बीमारी पूरी तरह से आज के डेट में ठीक हो चुका है। उनको बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होते थे, शरीर से दाने निकलते थे, दाने निकलना, दर्द होना, बुखार रहना इसमें संभव रहता है। धूप में निकलने पर आपको लाल लाल दाने निकल जाएंगे, काफ़ी परेशानी होगा। आज के डेट में गेहूं का कटनी करते हैं, धान का कटनी करते हैं, कोई भी काम धूप में कितना भी करे कोई असर नहीं होता है, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये सुखेंद्रा जी हैं, बहुत फिट दिखते हैं। अब किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुनाया था। सुखेंद्रा जी का हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया था। पूरी तरह से उनकी बीमारी ठीक हो गई है। अंगद यादव जी का पूरी तरह से ठीक हो गया है। बहुत सारे रोगियों का हमने उपचार किया, जिनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा है वो धीरे धीरे सीधा होने लगा और सीधा हो गया। तो कुष्ठ रोग का आइए और इसके लक्षण को जानते हैं। यदि चमड़ा आपका दही के छाली की तरह
मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो जहाँ चमड़ा मोटा होने लगे, कलर रंग बदलने लगे, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको एक कलम लेनी है। जहाँ का चमड़ा कलर बदलने लगे, मोटा होने लगे, वहाँ पर कलम लीजिए। कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से समझ में नहीं आएगा। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा का रंग बदलने लगे, मोटा होने लगे, काला होने लगे या चकते चकते निकलने लगे। किसी किसी का कहना है कि चमड़ा पतला भी हो सकता है, तो कई रोगियों का चमड़ा पतला भी हो जाता है। तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, कलम हलाइए और चिट्ठी काटिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ के चमड़ा को आप जला भी दीजिएगा तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कुष्ठ रोग की पहचान है। यदि आप जांच कराना चाहते हैं तो इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉरलेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। लेकिन घर पर बैठे आपको हम इतना बढ़िया से बता देंगे कि आपको पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और क्या लक्षण आपको दिखेगा? यदि आप चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा। कई लोग फीते वाले चप्पल पहनते हैं, इससे बीमारी ठीक नहीं होगा। चप्पल नहीं फेंकाया इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो रहा है या ठीक हो गया। एक उपाय है चप्पल नहीं फेंकाने का, लेकिन बीमारी तो है ही। चप्पल फीते वाला पहन लेने से आपका तकलीफ दूर नहीं हो जाएगा, बल्कि इस ऐसे उपचार के बारे में न सोचे, बल्कि कोई भी चप्पल पहने और आपका बीमारी ठीक हो जाए। पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, यही कुष्ठ रोग का पहचान है। और इसका खास लक्षण, केहनी निकालिए, अपना केहनी निकालिए, अब इसको मारिए, ठोकिए मारिए, ठोकिए मारिए, ठोकिए मारिए, ठोकिए मारिए, ठोकिए। झुनझुनी लगेगा, ठोकने पर बिजली की तरह झटका लगेगा करंट मार रहा है। ये भी इसका एक खास लक्षण है। कुष्ठ रोग का जहाँ पर लक्षण आता है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहां का केस झड़ जाता है। क्या होता है? जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण शुरू होगा वहां से पसीना आना बंद हो जाता है, केस झड़ जाता है। इलाज के बाद में वहां पसीना भी चालू हो जाएगा और जो केस झड़ा है वह भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। शरीर में कीड़े काटने जैसा मालूम होगा। चिट्टी रेंग रहा है, कीड़े काटना चिट्टी रेंगने जैसा आपको मालूम होगा। सुई चुभते हुए मालूम होगा, लगेगा सुई चुभ रहा है। धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा, धूप में एलर्जी होने लगता है। बुखार के साथ दाने दाने आते हैं। बुखार के साथ क्या होगा? दाने दाने निकलना शुरू हो जाता है। और कुष्ठ रोग में नाखून का खराब होना इसका प्रधान लक्षण है। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और सुनपन यदि बढ़ेगा तो बहुत खतरनाक घाव आपको होने लगेगा। सुनपन जहाँ है वहाँ घाव बन जाएगा। ये आपका इस तरह से कलर इस तरह से दिखेगा, लग रहा है कि जैसे कोई झुलसने लगता है। आँख के पास में शुरुआती लगेगा कि झुलस रहा है। और ये सुनपन ये है, और ये इस तरह से घाव बनना शुरू हो जाता है। जो चमड़ा सुन्न ही नहीं रहेगा, अगला लक्षण को देगा। कोई बीमारी शुरू में इंडिकेट करता है, शुरू में आपको सावधानी बरतने के लिए बोलता है कि आप में कुछ ना कुछ कमी हो रहा है। उसे देखिए, गौर करिए, आपका शरीर बीमार पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप लेप्रोसी कुष्ठ रोगी हो जाएंगे और एक ही दिन में ठीक भी हो जाएंगे। लंबा समय लगता है कुष्ठ रोग होने में। तो सुन्नापन जब शुरू हो उसी समय आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको बाद में
दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पहले दाग धब्बे के रूप में ही आते हैं। ये आपको धब्बे आपको दिखेंगे शरीर में, इसको हल्के में कभी न ले। इस तरह का दाग जो है ये सफेद दाग नहीं है, सफेद दाग ये नहीं है, एक कुष्ठ रोग का दाग है। ये कुष्ठ रोग का दाग है। चमड़ा यहाँ सुन्न रहता है। इसमें कलम हिला कर देख सकते हैं, चिट्ठी काट के यहाँ पर देख सकते हैं, पिन हिला करके देख सकते हैं, आपको बुझाएगा ही नहीं। तो चमड़ा का सुन्न होना कुष्ठ रोग कहलाता है। चाहे साधारण अस्पताल में जाइए या अमेरिका चले जाइए, कुष्ठ रोग का एक ही लक्षण सभी डॉक्टर देखते हैं कि चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं है। यदि सुन्न है तो कुष्ठ रोग है। और जब पैर में सुन्नपन आ जाएगा तो ऐसा घाव बनना शुरू हो जाता है, बाद में चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन्नपन जो है वहीं पर घाव बनना, घाव सड़ना, ये चमड़ा सड़ना शुरू हो जाता है, घाव भी सड़ने लगेगा। यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है। यदि सुनबहरी को, सुन्नपन को जड़ से समाप्त नहीं किया गया तो अब हम सुन्नपन को जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एमडीटी से ये बीमारी, ये सुन्नपन आपका ठीक होगा। जब एमडीटी जब दवा शुरू करते हैं उस समय भी आपके शरीर में सुन्नपन था और एमडीटी का कोर्स लेने के बाद भी सुन्नपन बना हुआ है, तो आपका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर बिल्कुल ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, और दवा छोड़ दिए तो फिर आ गया, कोर्स भी कंप्लीट हो गया, फिर बैक कर गया और बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल सही हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि एमडीटी से कुछ लक्षण को, बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जड़ से कभी समाप्त नहीं कर सकते। एमडीटी से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अपने डॉक्टर से एमडीटी से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो एमडीटी आपको डॉक्टर साहब जो देते हैं उनसे यदि दबाव देकर पूछिएगा तो जरूर बात बताएंगे कि एमडीटी से बीमारी केवल कंट्रोल रहता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये मनीष देव जी हैं, इनका घाव पूरी तरह से भर गया। 1 से 3 महीने में घाव इनकी भर गई। और कुष्ठ रोग के घाव को ठीक करना एक चैलेंजेज होता है। तो इसमें सुन्नपन को ठीक करते हुए यदि बीमारी को ठीक किया जाए तब ये बीमारी जड़ से समाप्त होता है। एमडीटी दवा जब लेते हैं तो कई लोग तो इसको साइड इफेक्ट के मारे छोड़ देते हैं या बार बार लेते हैं, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। उनके लिए चिंता हो जाती है कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले। तो हम बात आपको जो बताते हैं पूरा डिटेल्स में, ताकि कोई ये रोगी नहीं कहे कि दुनिया में इस बीमारी के बारे में किसी ने बताया नहीं, डिटेल्स में बताया नहीं। और ये दुनिया में कहीं भी जाइएगा, साधारण अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा कर एमडीटी के कंपोजिशन का ही दवा दिया जाएगा। कोई बहुत सारे रोगियों को लगता है कि बड़े अस्पताल, बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो उनका उपचार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी जाइएगा तो ही मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, लोकल फॉर वोकल कहते हैं, यानी हम आज साधारण चिकित्सक हैं तो जिस दिन हम रोगियों को ठीक करने लगते हैं हम ही वोकल हो जाते हैं, हम ही उतना नाम प्राप्त करते हैं। ये हैंसन साहब थे। हैंसन डिजीज इसलिए कहा जाता है, कई रोगी के ऊपर हैंसन डिजीज लिखा रहता है, इसलिए
कि हैंसन साहब जो नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का खोज किए थे कि किस जीवाणु से ये बीमारी होता है। तो मेरा मानना है कि जीवाणु पहले कोई भी फल पहले सड़ता है, तब कीड़े पड़ते हैं। कीड़े की वजह से फल नहीं सड़ते हैं, बल्कि सड़ने की वजह से कीड़े पड़ते हैं। तो शरीर ही आपका कमजोर पड़ जाए किसी कारण से और शरीर में सड़न पैदा होने लगे, तो जब सड़न पैदा होगा, कमजोर होगा, तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। जिस तरह से जिंदा आदमी मनुष्य रहता है तो कीड़े नहीं पड़ते हैं और मरते ही धीरे धीरे कीड़े शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो कीड़ा तो शरीर में एक अच्छे कीड़ा होते हैं, खराब कीड़ा होते हैं, बैड। तो बहुत सारे दुनिया में कीड़े होते हैं, उनमें से मरने के बाद में कोई ना कोई दुनिया का कीड़ा पड़कर शरीर को प्राकृतिक रूप में मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो यदि कुष्ठ रोग से बचना है तो शरीर को पहले स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। यह बीमारी ज्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी हो जाता है। तो ईंट भट्ठा सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को सावधान रहनी चाहिए। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सारे चीज आपको लेनी पड़ेगी। और इसको शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए दाल, दूध, दही, घी तो खाना ही है, ड्राई फ्रूट तो खाना ही है, साथ में मीट मछली का प्रयोग करें। अंडे को जाड़े के दिन में ही प्रयोग करनी चाहिए। कई लोग मीट मछली को अनावश्यक छोड़ देते हैं। तो क्या छोड़ने से आपका बीमारी ठीक होता है? नहीं होता है। तो नहीं ठीक होता है, उससे आप सब चीज लीजिए। और ये ड्राई फ्रूट्स बाजार में बहुत प्रकार का मिलता है, बहुत प्रकार का मिलेगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। आपका एड़ी भी इसमें फट सकता है। मानसिक हालत यानी दिमाग से आप बहुत कमजोर भी हो सकते हैं। मेमोरी पावर एकदम याद लगेगा कि रहता ही नहीं है कुछ, बहुत ज्यादा याददाश्त कमजोर हो जाता है। कई लोगों को तो लगता है, कहते हैं कि पागल सियार की तरह हो गए थे वो। हाथ पांव की उंगली को पूरी तरह से टेढ़ा कर देता है, पूरी तरह से टेढ़ा कर देता है। ऑपरेशन से ये ठीक नहीं होता है। एमडीटी से बीमारी आपका कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। चाहे कितना भी डोज इसका ले लीजिए, खुराक बदल लीजिए और किसी भी अस्पताल से लीजिए, एमडीटी से थोड़े दिन के लिए कंट्रोल हो सकता है, जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इससे लूज मोशन, बार बार पैखाना होना, पूरा शरीर चेहरा काला पड़ना, आंख से कम दिखाई देना, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, अजीब सा मन हो जाना, कुछ इसका साइड इफेक्ट है। और इसका साइड इफेक्ट इतना है कि आपके हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर सकता है। और इसके प्रयोग के दौरान आपको चकते भी निकल सकते हैं, चकते ऐसा आपको लिखा भी रहता है। आपके इसके साइड इफेक्ट में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहां पर दिया गया है। कुष्ठ रोगी को ग्लिसरीन वाला ही साबुन लगानी चाहिए नहाते वक्त, इस पार से उस पार जो दिखाई दे ऐसा ही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। कोई भी साबुन हो, इस पार से उस पर देख लीजिए, यानी ग्लिसरीन युक्त होना चाहिए।
वही साबुन आप लगाए और कोई भी तेल न लगाए। और कोई यदि चमड़ा आपका कालापन हो रहा है, काला हो रहा है, डेप्सोन ये आपको क्लोफाजीमाइन के चलते, तो उसको तत्काल आराम के लिए तेल का मालिश कर सकते हैं। चाल मोगरा का तेल जहां जहां सुनप्पन है वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। 250 रुपया का 50 ml मिलता है। 250 रुपया का 50 ml मिलता है। यदि यह तेल महंगा मिले लगे आपको तो मस्टर्ड ऑयल करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का बीमारी है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। छपरा जिला बिहार से नजदीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपना बीमारी दिखा करके तो आपको आना भी नहीं है क्लिनिक पर, घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। पूरी तरह से 100% ठीक हो जाता है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।